Hello students, today we will start topic dimensions of a physical quantity। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे एंड यही सीखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो फंडामेंटल क्वांटिटी है या फिर वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी है तो वो किन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है, उसके बेस पर जो उसका फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले से हम किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूले को एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, हमारा एफ किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर वी क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको एफ या वी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे। ये स्क्वायर ब्रैकेट में एफ लिखने का मतलब है कि हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये क्या मतलब इसका कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स की बात कर रही हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो क्या कर देंगे, हम स्क्वायर ब्रैकेट में एफ लिख देंगे। इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ। इसका मीनिंग क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में भी मीन्स डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, ये डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो अगर किसी का भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूले को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। अब जब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखा जाता है, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूले को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है और ये किसी भी क्वांटिटी का जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं एम एल टी, मास, लेंथ और टाइम, इनके पावर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी पावर के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी ए मीन्स एरिया। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया मीन्स वी आर फाइंडिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया आपका एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो पहले हम इसकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला निकालेंगे कि इसको इसकी फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ है उस पर डिपेंडेंसी किस तरीके से है। तो ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी होता है। एल क्या है आपका, लेंथ है, बी क्या है आपका, वो भी एक तरीके से लेंथ ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। दोनों ही आपका एक तरीके से क्या है, डिस्टेंस है। तो आपका डिस्टेंस क्या होता है कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये क्या हो गया, जो आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको पहले आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म में उसे ब्रेक करना है, उसका जो फॉर्मूला है उसको लिखना है। उसके बाद देखिए हमारे पास एसआई यूनिट सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उनमें ब्रेक करना है। उसके बाद उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो देखिए एल क्या है, लेंथ। तो लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मास के लिए एम लिखते हैं और टाइम के लिए टी लिखते हैं। ठीक है, तो आप जब भी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तो स्क्वायर ब्रैकेट में एम एल टी इनके पावर के टर्म में डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखा जाता है। एम मीन्स मास, लेंथ के लिए एल और टाइम टी के लिए कैपिटल टी, ये सिंबल यूज करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखा जाता है। अब एम एल टी पे डिपेंडेंसी किस तरीके से है, मास का स्क्वायर है या क्यूब है या मास की पावर 1/2 है। तो मीन्स या एल का पावर क्या है, फिर टी की पावर क्या, उनकी जो डिपेंडेंसी है तो उनकी कुछ पावर भी होंगी ना, क्योंकि एम स्क्वायर के प्रपोजनल है या फिर सिंपली एम के प्रपोजनल है। उस बेस पर यहाँ एम दी पावर ए, एल दी पावर बी या टी दी पावर सी लिखा गया है। मीन्स ये ए बी सी क्या होगा, जो किसी भी फॉर्मूले में जो भी डिराइव्ड यूनिट है उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंडेंसी किस तरीके से है। तो एम एल टी के कौन सी पावर पे डिपेंड करता है, उस बेस पर ये ए बी सी की वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, तो देखिए एरिया ए के लिए फॉर्मूला है एल इंटू बी। अब एल के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल लेंथ है तो आप इसको सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट में एल लिखेंगे। ठीक है,
बी भी एक तरीके से आपका लेंथ और डिस्टेंस ही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला एल हो जाएगा। अब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल इंटू एल, ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर। तो मीन्स एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर हुआ। अब आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एल स्क्वायर भी सही है, करेक्ट है, लेकिन इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए आप डायमेंशनल फॉर्मूले को किस फॉर्म में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में एम दी पावर ए एल दी पावर बी टी दी पावर सी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे एम नहीं है, तो मीन्स एम के प्लेस पर 1 है, तो एम दी पावर 0 एल स्क्वायर, टी भी नहीं है यहाँ पर देखिए, तो टी दी पावर 0। कि किसी की पावर 0 होती तो इसका मतलब क्या है, एक्स दी पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो एम दी पावर 0 का मतलब 1, टी दी पावर 0 का मतलब भी 1, तो यहाँ पे सिर्फ एल स्क्वायर रिमेनिंग पार्ट रहेगा। तो इसको आप ये एल स्क्वायर डायमेंशनल फॉर्मूला आया है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं एम दी पावर 0 एल स्क्वायर टी दी पावर 0। इस तरीके से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंसी किस तरीके से है, उस बेस पर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है। तो कोई नया चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ ये लिखने का जो मेथड है ये आपको पता होना चाहिए। बाकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी उनके लिए फिक्स फॉर्मूले होते हैं जो आप लोगों ने पहले क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। अब जितनी भी आगे भी हम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे वो सारे के लिए जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेटेंट हीट हो गया, स्पेसिफिक हीट हो गया, प्लांक कांस्टेंट हो गया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, जितनी भी टर्म्स हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सब के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको निकालने आने चाहिए और उनको लर्न भी आपको करना है। क्योंकि ये जो चैप्टर है यूनिट 1 मेजरमेंट, इसमें जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले आपकी बुक में दिए गए हैं और आपको वो डायमेंशनल फॉर्मूले लर्न करने हैं। ये नहीं कि मैंने अगर आपको यहाँ पे एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के दिखाया तो एग्जाम में सिर्फ एफ का ही डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, या फिर रो का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है तो रो का ही डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। आपको अपनी बुक से जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले हैं सबको लर्न करना है, और या फिर अगर आपको डायरेक्ट लर्न नहीं करना है तो आपको उसको निकालने का मेथड आना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पे निकालें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ। एफ का मीन्स फोर्स, एफ इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास आपका सिंपली देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको आप ब्रेक नहीं करेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है आपका, ये एक्सेलरेशन आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन आपका डिराइव्ड क्वांटिटी कैसी है, ये आपका डिपेंड करता है वी और टी पे, ए इक्वल टू वी बाई टी, फॉर्मूले को ब्रेक कर दिया। अब वी भी आपका देखिए डिराइव्ड है, वी भी आपका फंडामेंटल नहीं है, तो वी को फिर आपने ब्रेक कर दिया, एल डिवाइडेड बाई टी। अब देखिए एम एल टी, मास लेंथ टाइम, ये तीनों क्या है फिजिकल क्वांटिटीज़, ये आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो आपने एफ को पहले जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनके टर्म में ब्रेक कर दिया। अब इसी को आपने एम एल टी इनके पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला एम एल टी स्क्वायर आ गया। अब जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। एम, यहाँ पे देखिए एम की पावर क्या है 1 है, तो एम स्क्वायर एम आ गया, सिंपली एम आ गया, एम दी पावर 1। देन एल, एल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले में, कैपिटल एल से, ठीक है। कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी होगा, ये स्मॉल नहीं होगा। ये फॉर्मूले में हम लोग का ये स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूले में, मास के डायमेंशनल फॉर्मूले में मास को एम से, लेंथ को एल से और टाइम को कैपिटल टी, ये सब कैपिटल में रहेंगे, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एल दी पावर 1 हो गया है। अब यहाँ देखिए डिवाइडेड में टी स्क्वायर है, मीन्स टी दी पावर -2 हो जाएगा, टी दी पावर -2। तो आपका एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया है, एम एल टी दी पावर -2। तो इस तरीके से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आया है। नेक्स्ट देखिए रो यहाँ पे डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। रो का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो ये कुछ नया नहीं है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए मास के लिए, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, एम, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल बी एच ये तीनों क्या है, एक तरीके से आपकी डिस्टेंस है, एक तरीके से आपका लेंथ है, तो उनका आपका एल इंटू बी इंटू एच, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल क्यूब, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए के लिए एल स्क्वायर डायमेंशनल फॉर्मूला है, वी के लिए एल क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया है, एम दी पावर कितनी है 1,
l⁻³ क्यों? क्योंकि यहाँ डिवाइड पे है, ये आपका जाएगा ऊपर, तो फिर ये l⁻³ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर t नहीं है, तो मतलब t के प्लेस पे क्या है 1 है, तो t⁻ क्या हो गया 0। t⁻0 का मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो इस तरीके से रो का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया है ml-3t0। तो इस तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आपकी बुक में एक टेबल बनी होगी, उस टेबल में सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, वो आपको लर्न करने हैं। और लर्न कैसे करेंगे? आपको उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे आपको फॉर्मूला ये पता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो ऐसा नहीं कि आपको रटना है, आपको इस तरीके से उसको लिखना, या फिर जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उनकी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंडेंसी आपको पता होनी चाहिए। आगे का प्रोसेस आप खुद से करके किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस करना है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि जो हम डायमेंशनल फॉर्मूले लिखते हैं, जो इस तरीके से हम नया टर्म, अभी तक आपने सिर्फ फॉर्मूले पढ़े हैं, उनकी यूनिट्स निकाला है, या फिर जो अब हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं, हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला या यूनिट से एक स्टेप आगे बढ़ के अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि कहाँ पे ये अप्लाई हो सकता है और कहाँ पर ये अप्लाई नहीं हो सकता है। ये हमने डिस्कस करना है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।